गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हम लोग के लिए मोडेम क्या होता है। ठीक है, मोडेम ये जो है यहाँ लिखा भी हुआ है कि 2020 में क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछा हुआ है, तो आप लोग के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देगा इस प्रकार से कि एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट मोडेम, मोडेम के बारे में संक्षिप्त में बताइए। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम लोग मोडेम बोलते हैं। तो मोडेम आप लोग के लिए इस बार 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोडेम क्या होता है? मोडेम जो होता है इसमें लिखा हुआ है MODEM। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। मतलब मोडेम जो होता है कैसा डिवाइस है, दो चीज से मिलकर मतलब बना होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर से मिलकर बना होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो मोडेम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टर्म मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोडेम। ठीक है, इस मोडेम के थ्रू ही जो होता है हम लोग एक कंप्यूटर से मैसेज को दूसरा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, तो मोडेम में ये जो मॉड्यूलेटर होता है वो ट्रांसमिटिंग मोड में काम करता है। ट्रांसमिटिंग मोड का मतलब होता है कि सिग्नल को एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में भेजने में मॉड्यूलेटर जो होता है वो मदद करता है। ठीक है, मोडेम में जो होता है। ठीक है, और डी मॉड्यूलेटर इस मोडेम में जो होता है वो अगर दूसरा कंप्यूटर में कनेक्ट है तो वो रिसीविंग मोड में काम करेगा। ठीक है, वह पहला कंप्यूटर के द्वारा जो सिग्नल भेजा जाएगा मोडेम के थ्रू, ठीक है, उस मॉड्यूलेटेड वेव को ये जो मोडेम है, ठीक है, उसमें जो डी मॉड्यूलेटर होगा वो उसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका कम्युनिकेशन सर्किट देखेंगे। ठीक है, मोडेम का कम्युनिकेशन सर्किट क्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्किट ऑफ मोडेम। ठीक है, कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में हम लोग मोडेम के थ्रू सिग्नल को कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक कंप्यूटर, एक डिवाइस को बनाएंगे, एक कंप्यूटर डिवाइस को। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग कंप्यूटर नंबर 1, पहला कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर से हम लोग मोडेम को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट कंप्यूटर से हम लोग जो है वो पहला मोडेम को कनेक्ट किए हुए, जोड़े हुए। ठीक है, तो ये हो गया मोडेम। ठीक है, मोडेम नंबर 1। अब इस मोडेम से, ठीक है, हम लोग दूसरा कंप्यूटर में, जो दूसरा कंप्यूटर में मोडेम लगा होगा उसके पास सिग्नल को भेजना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ये मोडेम नंबर 2 है। ठीक है, मोडेम 2 जो दूसरा कंप्यूटर में लगा होगा। ठीक है, सेकेंड कंप्यूटर। ठीक है, इसको लिखेंगे ये कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर नंबर 2। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर से जो भी हम लोग मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, इसका आउटपुट किस फॉर्म में होता है? डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में होता है। ये हम लोग डिजिटल सिग्नल भी देखे थे। इसका एग्जाम्पल था कि आउटपुट ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो आउटपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा? डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे हम लोग टाइप करेंगे डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में, किसके पास आएगा? मोडेम के पास होगा। अब ये मोडेम किससे मिलकर बना होता है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, दोनों चीज होगा, यहाँ पर मॉड्यूलेटर, ठीक है, और क्या होगा? डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, दोनों चीज से मिलकर बना हुआ। ठीक है, अब ये डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा? जो कंप्यूटर के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ठीक है, हम लोग मोडेम इसमें लगाए हुए हैं, तो ये डिजिटल सिग्नल जो कंप्यूटर से निकल रहा है उसको क्या करेगा? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी वेव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ये जो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा? इस मोडेम में जाएगा जो दूसरा कंप्यूटर में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो डी मॉड्यूलेटर होगा, ये रिसीविंग मोड में काम करेगा, ये हो गया मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब मॉड्यूलेटर जो होता है ट्रांसमिटिंग मोड में काम करेगा। ये सिग्नल को क्या कर रहा है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। डीमॉड्यूलेटर जो दूसरा कंप्यूटर में कनेक्ट है, ये रिसीविंग मोड में काम करेगा। ये एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर से इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। कंप्यूटर इस मैसेज को जो पहला कंप्यूटर से मोडेम के थ्रू भेजा जा रहा है वो सेकेंड कंप्यूटर में इस सेकेंड मोडेम के थ्रू आएगा और यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे उस मैसेज को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा गया था हाई, तो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में था, तो मॉड्यूलेटर उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया, डी मॉड्यूलेटर के पास आया, रिसीव किया, फिर से डिजिटल में आया और यहाँ पर हाई शो किया सेकेंड कंप्यूटर में। सेकेंड कंप्यूटर में अब हम लोग रिप्लाई देते हैं हाई, ये फिर से किस में जाएगा? ये डिजिटल सिग्नल में होगा। ठीक है, ये मॉड्यूलेटर फिर से क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट कर देगा एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, ये डी मॉड्यूलेटर इसको रिसीव करेगा और फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, तो कंप्यूटर फर्स्ट जो होगा इसके रिप्लाई को क्या होगा? ये यहाँ पर रीड करेगा। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में जो होता है वो मोडेम के थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज को भेजते हैं। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप लोग के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द कम्युनिकेशन सर्किट ऑफ मोडेम। तो कम्युनिकेशन सर्किट इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग फैक्स टेलीग्राफी क्या होता है। इसको हम लोग फेस मेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फेस मेल जो होता है या फैक्स टेलीग्राफी, ठीक है, एक ऐसा टेक्निक होता है या ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिससे मदद से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, दूर तक भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप झारखंड में अगर रह रहे हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है दिल्ली भेजना है, ठीक है, और इंस्टेंट भेजना है, तो हम लोग जो डिवाइस का उपयोग करेंगे डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए जो डिवाइस का उपयोग करते हैं कौन सा डिवाइस होगा, फैक्स टेलीग्राफी, ठीक है। तो फैक्स टेलीग्राफी की मदद से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को दूर तक आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्स टेलीग्राफी बोलेंगे, ठीक है।